देखिए, हो सकता है जो कुछ ये कह रहे हैं बिल्कुल ये तमाम जो बिल्डिंग्स हैं या कि तमाम जो चीज़ें ये बता रहे हैं ये बनाई गई हों, लेकिन ज़ाहिर है कि उसके लिए पैसा तो बाहर से ही आया है। हमने अफ़गान महाजरीन को या रेफ्यूजीज़ को फ्री में तो नहीं रखा था। जैसे कहा जाता है देयर इज़ नो फ्री लंच, और पाकिस्तान कभी कोई काम फ्री में नहीं करता। तो जो अफ़गानिस्तान के लोगों को रखा था, तब भी हमें पैसा मिल रहा था, और 2-3 साल नहीं, पहले हमें जब वो कोई पैसा पैसा नहीं मिला। बंद हुआ, अफ़गानिस्तान में उसके हुकूमत ही बाद हमारी है। हमने अफ़गान रेफ्यूजीज़ को अफ़गानिस्तान निकालने में का हमें काम कोई शुरू पैसा किया नहीं कि हम मिलता, फ्री वहाँ में की इनको हुकूमत नहीं ही हमारी है। रखेंगे। अगर इंडिया ये और चीज़ हमने नहीं फिर उनको समझता, फिर बच्चे कहा वहाँ कि जी को। आप वापस अफ़गानिस्तान अफ़गानिस्तान जाइए। में यानी टोटली जो लोग यहाँ पर हमारा पैदा कब्ज़ा हुए है। उनको भी और आप कहा जा देखें, रहा है कि हमने वो वहाँ वापस पर जाएँ, और आपकी इसी वजह घोड़े को से मारा भी है अफ़गानिस्तान और की हमें वहाँ गवर्नमेंट से जो है कोई वो रिस्पॉन्स नहीं पाकिस्तान आया। से नाराज़ आप है। ये भी देखें। ये आप ये भी देखें कि एक तो हमने इनको तमीज़ सिखाइए नूरपली कि में बीच जिसको में जो मारा, बात करते हैं, इस किस्म के जाहिलों को जब आप अपने शो में जाहिल रखेंगे तू तो है, इनका कम से की कम जाहिल है म्यूट तू, ही कर दिया चुड़ैल है, करें इनको चुड़ैल। एटलीस्ट। बासित प्लीज, बासित प्लीज, बात बड़े सारी अच्छे से ये बातचीत हो रही है, बिना तू तड़ाके उसी तरह बातचीत करो, नहीं अच्छा लगता है। बासित रुक जाओ, बासित रुक जाओ, अभी तो एक 30 सवाल स्किप कर दिया, अभी 30 सेकंड बोलने दो आरजू को, फिर मैं आ रहा हूं। बासित, बासित प्लीज, दे रही है, बासित, आपको ये पता ही नहीं है, आपका डेटा इकट्ठा करके दुनिया को देती है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, अभी बासित की आवाज थोड़ा डाउन करिए, आरजू को बोलने दीजिए। आप ना माने देखिए, नहीं मानेंगे भाई। जब पाकिस्तान को ये अफगान रेफ्यूजीज के लिए पैसे मिलना बंद हुए या कम किए गए, तो उसके बाद ही यहाँ पे ये डिसीजन लिया गया कि इनको वापस अफगानिस्तान भेजा जाएगा। वरना इससे पहले तो बहुत कहा जा रहा था कि अफगानिस्तान जो है वो हमारा भाई है, हम लोग एक ही कंट्री हैं, और हमारा बल्कि 5वां सूबा तक। और इमरान खान की गवर्नमेंट जिस वक्त थी, उस वक्त इमरान खान की पार्टी की जो है वो मेन स्ट्रीम मीडिया पे बैठ के कह रही थी कि जब तालिबान की गवर्नमेंट आ जाएगी तो वो हमें कश्मीर लेके देगी भारत से। ये बात भी की जा रही थी। तो अब हुआ ये कि जब कुछ उल्टा होता दिखाई दे रहा है, वो कश्मीर तो क्या खाक लेके देंगे, ठीक है, वहां पहुंच इससे आगे बढ़ते हैं। बासित, बासित मेरे सवाल पर आओ भाई। ये पाकिस्तान पनौती साबित हो गया। मीम्स में लोग कह रहे हैं कि अगर शहबाज मुनीर बीच में नहीं आए होते तो शायद ट्रंप को मिल गया होता नोबेल प्राइज। नहीं, देखें, ट्रंप का जो आपने बात की ना, ट्रंप को नोबेल प्राइज उस लड़की ने दे दिया। वो जो लड़की है उसने कहा मैं इसी को डेडिकेट करती हूं। आप यही खुश हो जाएं, नाराज हो जाएं। आपकी तो यही मौत है कि उस लड़की ने डेडिकेट, जिसको मिला उसने भी ट्रंप को दे दिया। अरे कोई किसी को डेडिकेट करे, आपकी मौत बना हुआ ट्रंप। अरे डेडिकेट तो हमने एशिया कप की जीत को भी भारतीय सेना के नाम भारतीय कप्तान ने कर दिया। वो छोड़िए, उधर मत जाइए भाई। पनौती साबित हो गया पाकिस्तान ट्रंप के लिए। अरे डेडिकेट ही करवाना था तो नहीं नाम लेना था शहबाज मुनीर को ट्रंप का भाई। पाकिस्तान की वजह से उस लड़की ने उसको दे दिया, ट्रंप को दे दिया। पाकिस्तान की वजह से दिया है। लड़की को जो मिला था ना नाम नोबेल, उसने आगे से, अच्छा नाम बताओ, ट्रंप को दे दिया। नाम बताओ किसको मिला है? करवाया है। बासित नाम बताओ किसको मिला है नोबेल प्राइज? कौन सा नाम? जिसको मिला दे दिया उसने। नाम मेरे जहन से उतर गया, इंसान हूं मैंने कल खबर पढ़ी है। नाम बताओ बासित, क्या बात, नाम बताओ। जहन से उतरा है। अरे किसको मिला है, कहां की है? लड़की को मिला है, लड़की को अमन का जो नोबेल प्राइज मिला, वो एक लड़की को, उसका नाम जहन से अभी उतरा है मेरे से। अच्छा अभी उतर गया है। देखो कहीं अगर बगल है क्या गाड़ी में नाम? देखो कहीं अगर बगल है गाड़ी में नाम? ये टोपी हटाओ, दिमाग में घुसा लो। तुम लोग अपनी हार भूल जाते हो। फिर वही बात है। अच्छा चलो ये बता दो वो महिला कहाँ की है? जहाँ की मैं तुम्हारा इम्तिहान देने आया हूँ, मैं टेस्ट देने आया हूँ। ये क्या बात है? ये तो बात ही गलत है। टेस्ट देने थोड़ी आया हूँ। मुझे ये अभी खबर पड़ी है, मैंने क्या नाम लड़की, मैंने तो डेट पड़ी है, मैं अभी रिसर्च कर रहा हूँ इसमें क्या बात है? अब देखिए मैं आता हूँ मुखी भाई, आपके पास भी आता हूँ। एक एक टिप्पणी जरा सिन्हा साहब और अठौर साहब की। सिन्हा साहब पाकिस्तान ने डेडिकेट करवा दिया। अब बासित को ये भी नहीं पता है कि नाम क्या है, बासित को ये भी नहीं पता है कि वो महिला कहाँ की है। मुझे पता है सारा, ऐसी कोई बात नहीं है। हमने देखे, मैं आपसे तब तक गूगल कर लो। बासित थोड़ा जुबान पर लगाम दो, उंगलियां चलाओ, गूगल करो। मारिया कोराना मचाडो, याद कर लीजिए, मारिया कोराना मचाडो याद कर लीजिए जरा साहब। और उनका उम्र है 58 इयर्स। वो अपोजिशन के लीडर है वेनेजुएला की, और वो एक इंजीनियर भी हैं, इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग वहां होती है, वो भी हैं। ऑपोजिशन के लीडर हैं, 20 साल से वो ऑपोजिशन में काम कर रही थी। और वहां पर जो चलता है ना, सुनिए ना साहब, सुन ले, डेमोक्रेसी के लिए काम कर रही थी 20 साल से। वो ठीक है, उनको मिला की बात है। वो देखिए डेमोक्रेसी के लिए काम कर रही थी, और उनकी बड़प्पन है कि उन्होंने कहा डोनाल्ड ट्रंप साहब भी यदि चाहते हैं, क्योंकि वहां पर जो डिक्टेटरशिप है उसके अगेंस्ट में वो काम कर रही थी। और आपके यहां तो डिक्टेटरशिप है ही है। मुल्ला मुनीर का आपने नाम सुना ही होगा। मुल्ला मुनीर तो कह रहे थे, इसके पहले ये मुल्ला साहब थे, वो कहते थे कि हम अफगानिस्तान की पैरों की जंजीरें काट देंगे।
हमने काट दिया। फैज हमीद साहब को आपने सुना होगा, उनको आपने जेल में डाल रखा है। आरजू काजमी से पूछे ना, वो एक लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद साहब थे ना वहां। अच्छा बासित, ये बाएं हाथ में आपके कुछ था, क्या था जरा दिखाओगे? बासित, अरे बाएं हाथ में कुछ पकड़ रखा था, क्या है? आप सिंदूर 2 करें। कहां पे? बाएं हाथ में कुछ अभी देखा मैंने, कुछ आपने ले रखा हुआ था हाथ में। ये आपके लिए टिश्यू, आपके नहीं, दूसरा मोबाइल ले रखा हुआ था गूगल करते हुए भाई, वो मोबाइल देखना चाह रहा था। गूगल नहीं कर रहा कसम से। ये देखें, आप बात करेंगे, मैंने क्या ओपन किया हुआ, ये देखिए, ये देखा गूगल कर रहे थे, मैं कह रहा हूँ सीसीटीवी पर दूसरा मोबाइल हाथ में दिखा था, गूगल कर रहे थे ना, हम गूगल भी नहीं कर पाए। बड़ी फिर मैं मुकी भाई आता हूँ, राठौर साहब मतलब गूगल तक नहीं कर पा रहे हैं, और ये नाम याद नहीं है, जगह याद नहीं है, पनौती साबित हो गए, ये कई सारे मीम्स बन रहे हैं। जो देखिए ऐसा है कि बहुत ही जाने माने यूट्यूबर हैं, तो मैं नहीं मानता कि ये यूट्यूब में ये गूगल नहीं कर पाएंगे। और जो उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं है, बहुत जाने माने यूट्यूब। वो पाकिस्तान से लूटा हुआ का पूरा चीज देकर आ गए वहां पर। ठीक है सिन्हा साहब, मैनेजर आपके राठौर साहब अपनी बात पूरी करिए, फिर मैं मुकीम भी आता हूं। आपने तो एक पूरा का पूरा वहां से पसानी सुना है ना, पाकिस्तान के अंदर में एक जगह है पसानी। अच्छा मेरी बात सुने, रुक जा बासित, रुक जाओ अभी राठौर साहब को सुनो, राठौर साहब को सीधा से आता हूं, राठौर जी अपनी बात पूरी करिए। पसानी पोर्ट बेचना चाहते हैं। मैं ये बताना चाहता हूं कि ये बासित साहब जो है जाने माने यूट्यूबर हैं, तो ये मैं नहीं मानता कि वो गूगल नहीं कर सकते, वाकई कर सकते हैं। हर आदमी के जहन में कभी कभी बातें उतर जाती हैं, तो ऐसी बात नहीं। प्यार से भाईजान, प्यार तो कोई नहीं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैं लड़ रहा हूँ इलेक्शन आपके खिलाफ, क्योंकि वहां पर मैंने इलेक्शन लड़ना है, और वहां पर आप झेलम वैली आजाद कश्मीर में इलाका है जहां पर मैं इलेक्शन के लिए खड़ा हो रहा हूँ। मैं थाई कश्मीर में आज वापस आया हूँ वहां से, और इसलिए मैंने ये खबर पूरी नहीं पढ़ी अभी। अरे इलेक्शन वहां के कैंडिडेट के खिलाफ लड़ोगे भाई, इलेक्शन हिंदुस्तान के खिलाफ थोड़ी नहीं लड़ोगे। हिंदुस्तान फिर भाई बासित मजाक की बात करने लगते हो। रुक जाओ बासित, रुक जाओ प्लीज राठौर साहब अपनी बात पूरी करिए, अभी सिर्फ यूएस राठौर की आवाज होने है, प्लीज। देखिए दो बातें सुनिए। अगर किसी को हैरत है कि डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज नहीं मिला, तो वो मुगालते में है। आप कल नोबेल प्राइज का अनाउंसमेंट हुआ, उसके पहले इजराइल को कौन हथियार दे रहा था, इससे पहले यूक्रेन को कौन हथियार दे रहा था। आप हथियार भी दो और नोबेल प्राइज भी मांगो, दो चीजें तो एक साथ नहीं हो सकती। तो ये कोई, मुझे कभी हैरत नहीं हुई, अगले साल भी उन्हें नहीं मिलेगा, मुझे उसकी भी हैरत नहीं होगी। अभी एक चीज और आती है, छोटी सी वेस्टर्न कॉन्स्पिरेसी की बात कर रहा हूं कि मारिया मचाडो को मिला है, तो उसके पीछे कारण क्या है? वेनेजुएला की गवर्नमेंट को गिराना, ताकि मारिया वहां पर बने और उसके बाद वेनेजुएला के नेचुरल रिसोर्सेज को लूटा जा सके। क्योंकि आपको याद होगा कि अमेरिका की नेवी वेनेजुएला में लगी हुई है पिछले 2 महीनों से। तो ये सब सारी चीजें एक बड़े कुचक्र का हिस्सा है, इसमें कोई ताली पीटता है तो नहीं, लेकिन राठौर साहब उस कुचक्र पर जाना भी नहीं है। मुकीम अहमद, पाकिस्तान में ये चर्चा और ये कुछ क्लिप्स मैंने देखी, और लोग ये कह रहे हैं कि जो अपने लोगों को आटा डेटा नहीं दिलवा पा रहा है, वो मतलब ट्रंप को नोबेल क्या दिलवाएगा? अच्छा देखिए, अगर सदर ट्रंप इंडिया को टैरिफ में नरमी दे दे, तो आप पद्म भूषण और चक्रवीर उसके पैरों में रख देंगे। अरे पद्म नहीं देते हैं उधर, सुनिए नहीं दिया जाता है। अच्छा नहीं दिया जाता, दिया जाता है। जब वो टैरिफ कम करेगा तो दे देंगे, नहीं देंगे, तनाव मत लीजिए। अच्छा टैरिफ का तो लोड ही नहीं है। मुल्ला अमीर मुत्तकी को लेकर ना इंडिया की जो सोच चल रही है वो ये है कि बीड़ी लगाई ले जिगर में बड़ी आग है। मतलब पाकिस्तान में भी बीड़ी चलती है भाई। फिर वहीं पर अटक गए भाई। मैं कह रहा हूं कि आपके जिगर में आग लगी है। मेरी बात सुनिए मुकीम अहमद, मुझे पता है आपके जिगर में आग लगी है, और बड़ी तेज आग लगी है, और वो आग ऐसी लगी है कि बुझ नहीं पा रही है। चलिए वो जलता रहे जिगर। लेकिन मुकीम अहमद, ये आइए ना, ये जो पनौती साबित हो गया पाकिस्तान, लोग ये चर्चा करें कि शहबाज मुनीर नहीं बोले होते तो हो सकता है कि ट्रंप को मिल जाता, लेकिन चूंकि मतलब पाकिस्तान का है, नोबेल का पीस प्राइज दे दो। जो टेररिस्तान हो वो कहे तो पक्का उस आदमी को मत दो। आप मुत्तकी को दे दे चक्रवीर।
अरे फिर वही बात है, हिंदुस्तान किसको देगा नहीं देगा वो हम तय कर लेंगे भाई। रुक जाइए मुकी अहमद बोलिए। बुलाए ना उनको रखें। अरे रुकिए मेजर नदीम रुक जाइए, मुकी अहमद बोलिए। रुक जाइए, मुकी अहमद को बोलने दीजिए। कहाँ से रखेंगे? लोग तो ये कह रहे हैं कि मोदी जी पनौती साबित हो गए इंडिया के लिए कि टैरिफ की पाबंदी लग गई। सारा दुख ये है भाई, इससे पहले भी सैंक्शन लगे। मुकी अहमद जब भारत ने परमाणु टेस्ट किया तो भी सैंक्शन लगे। ये कोई पहली बार थोड़े नहीं है कि अमेरिका ने सैंक्शन लगाया और हंसी हंसी सहा। वो चाहे वाजपेयी जी का समय हो, चाहे इंदिरा गांधी का समय हो, चाहे आज का प्रधानमंत्री मोदी का समय हो। लेकिन आज इस पर एक आपकी टिप्पणी बनती है जिस पर बासित नहीं बोल पाए, जिस पर मुकी अहमद नहीं बोल पाए। लोग कह रहे हैं कि आटा नहीं दिलवा पाए, ट्रंप को क्या दिलवाएंगे। अच्छा, ये भी चर्चा हो रही है कि अगर शहबाज मुनीर ने नहीं कहा होता तो शायद आज ट्रंप नोबेल का मेडल लेकर दिखा रहे होते दुनिया के सामने। देखिए, पाकिस्तान अकेला नहीं था, मेरे ख्याल से 7-8 कंट्रीज और भी थी जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को नॉमिनेट किया था, तो इसलिए सारा ब्लेम पाकिस्तान पे नहीं आ सकता। लेकिन ये जरूर है कि हम इतने इंपॉर्टेंट हरगिज नहीं है कि जिसकी वजह से हमारी बात सुनी जाएगी और हमारे कहने से नोबेल प्राइज मिल जाएगा। अगर हमें अपने आप को इम्पोर्टेंट बनाना है तो हमें अपनी इकोनॉमी पे काम करना होगा। अगर अब जगह जगह जाकर डोनेशंस और लोन्स लेते रहेंगे तो जाहिर है कि हम इतने रेलिवेंट नहीं रहेंगे। नहीं, लेकिन आरजू एक बात है, समय खत्म हो रहा है, ये कहते हुए इंपॉर्टेंट की बात नहीं है। बात यह कि आपकी इमेज कैसी है। जब आतंकी ट्रेंड करने की आपकी इमेज हो, स्टेट पॉलिसी के तौर पर इस्तेमाल करें, फिर आप कहें किसी को नोबेल प्राइज दे दो, दुनिया क्या मानेगी। दूसरी बात है कि ये चूरन जो बेचा शहबाज मुनीर ने ट्रंप के सामने कि आपको तो नोबेल पीस प्राइज मिल ही जाएगा, वो भूल गए, तैयारी नहीं करते हैं कि 31 जनवरी तक सारी औपचारिकताएं पूरी हो गई थी। नॉमिनेशन 31 जनवरी तक ही का था, 1 फरवरी के बाद नहीं था। ये भी भूल गए और सारी घटनाएं तो चाहे पहलगाम हो, ऑपरेशन सिंदूर, सब कुछ उसके बाद हुआ। लेकिन चाइना और अमेरिका तो हमारे बॉस हैं, वो हमें जिस टाइम भी कहेंगे हमें कहना पड़ेगा, या क्या हम अपनी मर्जी से बात करेंगे। यस, यही बात है। चलिए, वक्त इतना ही है, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। फॉर मोर ऑफ सच वीडियोज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू ET Now Swadesh।